बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाई है लौकी चना दाल की सब्ज़ी, जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन के तैयार हुई। बनाना बहुत आसान है और ये एक अनोखे अंदाज से बनाई है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। लौकी बनाना बहुत ही ये टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है, लेकिन अगर इसको तवज्जो के साथ बनाया जाए और एक डिफरेंट अंदाज में इसको बनाया जाए तो इसका जायका लाजवाब होता है। तो चलें जी, कद्दू लिए हैं 3 अदद। वज़न से देखें तो ये 1 kg है। इसको अच्छे से छील लिया और इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है। और इसके साथ ही हमने इसमें नमक डाल के इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिया था। नमक अच्छे तरीके से लगाना है, काफ़ी मिकदार में। और ये देखें, इसको थोड़ी देर के लिए हमने रख देना है। आप चाहें तो 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। ये देखें, इसको रखने का एक ये फ़ायदा हुआ है कि इसने नमक लगाने के बाद पानी रिलीज़ हुआ है। और ये देखें, इसके बाद हम इसे रखेंगे और एक पैन लेंगे और उसमें हमने ऑयल डालना है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। जब हम ऑयल डाल लेंगे पैन में और इसको गर्म होने देंगे, उसके बाद हमने जो लौकी कट करके रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे सारे, और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। जब इसकी मिक्स करते रहेंगे ताकि इसका कलर जो है डार्क ना हो जाए, मिक्स करते रहेंगे इस तरह से चलाते हुए इसको भूनेंगे। इसको भूनने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। और इसके बाद ये थोड़े से जो है इसकी शक्ल आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से हो, तो आप इसको उतार लीजिएगा। ये एक बहुत ही अनोखा अंदाज़ है लौकी बनाने का और आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक दफ़ा आप इसको इस तरीके से बना के ज़रूर घर में अपनों को खिलाएं और देखिएगा कि वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। जब आप देखें कि लौकी जो है ट्रांसपेरेंट से हो जाए, इसका कलर जो है ये देखें चेंज होना शुरू हो जाए, तब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसका जो हमने जो है नेक्स्ट स्टेप करना है वो है इसकी ग्रेवी बनाना। और ग्रेवी बनाना बहुत आसान है और आगे चल के आप देखें कि इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है जो इसके फ्लेवर को डबल कर देगी। तो चलें जी, फ्राई हो चुके हैं लौकी और हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पे आपको मेरी ये लौकी चना दाल की रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो आप इसको ज़रूर लाइक करते रह जाएँ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, क्योंकि इससे हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलेगी। इसी ऑयल में हमने प्याज डाल के इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। कच्चे प्याज रखेंगे ना तो फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा सालन में। इस तरह से गोल्डन ब्राउन कीजिएगा। और इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको भी थोड़ी देर हमने फ्राई करना है, ऐसे ही तकरीबन 30 सेकंड तक। और इसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर और हरी मिर्चें जो मैंने रखी हुई थी। आप चाहें तो इसे कट करके भी इस तरह से डाल सकते हैं, जो कि मैंने डाली हैं। और इससे जो है फ्लेवर डबल हो जाता है और बहुत ही टेस्टी सा जो है इसके फ्लेवर होता है हरी मिर्च का। अच्छे से हमने इसको पकाना है। टमाटर जब भुन जाए, आप देख सकते हैं इस तरह से पानी छोड़ना इसने स्टार्ट कर लिया है। और इसके बाद हमने थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल के इसको कवर लगा के थोड़ी देर हल्की आंच पे छोड़ देना है, ताकि जो हमारे टमाटर हमने डाले हुए हैं ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, ताकि एक स्मूथ सी ग्रेवी भी बन जाए और ताकि हम इसको नेक्स्ट इसमें हम मसाले जो हमने यूज़ करने हैं वो करें। और इसका जो है कंप्लीट ये है लाल मिर्चें 1 टीस्पून डाली हैं, तकरीबन 1 चम्मच, या अपने जायके के मुताबिक या अपनी सब्ज़ी के मकदार के मुताबिक आप डालें। हल्दी डाल दी है और ये है थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला और नमक डाला है थोड़ा सा, क्योंकि पहले हम नमक यूज़ कर चुके हैं लौकी में। और इसके अलावा तकरीबन 1 टीस्पून मज़ीद भी मैंने नमक डाला है। और आपके घर में जो चना दाल ऐड कर दी है, बॉयल की हुई रखी हुई थी, तो ये तकरीबन हाफ़ कप थी, बॉयल होने के बाद फूल चुकी है। अब ये भी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसको थोड़ी देर हम पका लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है, इसको भी भून लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं। इसके बाद ये देखें 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई की और इसके बाद हमने फ्राई किए हुए लौकी हैं इसमें डाल दिए हैं। ये कोई इतनी फ्लेवरफुल सब्ज़ी बन के तैयार होती है ना, अगर आप एक बार इसको बना के खाएंगे ना तो आपको डेली दिल करेगा कि आप ये लौकी बना के खाएं। तो चलें जी, इस तरह से इसको भून लेने के बाद चना दाल के साथ भून लेने के बाद ये देखें, आप देख रहे हैं कि
अच्छी तरह से चना दाल और लौकी की भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद इसको थोड़ा हमने पानी डालना है ताकि ये दाल और जो हमारे लौकी हैं जो कसर बाकी रह गए कच्चे हैं वो इसमें पक जाएं। तो थोड़ा सा पानी डाला है, आधा गिलास आप इसमें पानी डालें, 1 कप चाय वाला वो भी डाल सकते हैं, अंदाज़ा बता रही हूँ। तो उसके बाद आप इसको कवर लगा के हल्की आंच पे छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के बाद आप इसको चेक करेंगे ना तो इसकी कंडीशन इस तरह होगी। शर्त है कि इसके नीचे जो है फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लौकी है कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, आप चेक करके देख लें। बिल्कुल ही हाथ लगाने से ये टूट रहे हैं और इनका फ्लेवर इतना कुछ ज़बरदस्त था ना कि आप इसको जब तक बना के खाएंगे नहीं ना तब तक आपको यकीन नहीं आएगा। ये देखें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया है और इसके बाद इसकी प्लेटिंग करते हैं। चले जी, कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी जो है हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आप लंच में डिनर में इसको बनाएं और घर वालों से तारीफ़ें पाएँ। चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।